एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट यानी शुड और मस्ट के प्रयोग के बारे में डिस्कस करूंगा। इसका यूज हम कब और किस परिस्थिति में करेंगे इसी को समझना है। आप सब कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रयोग किसी को बोलते हुए या लिखने में इस्तेमाल करते हुए देखते होंगे। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा कि कैसे हम इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में करें। तो चलिए समझते हैं इन दोनों को हमारे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं शुड के यूजेज को, कब और कैसे करना है। तो इसका फर्स्ट यूज होगा टू गिव एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड आइडिया, यानी सलाह, निर्देश और विचार किसी को देने के केस में शुड का यूज करेंगे। कैसे यूज होगा तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी आपको समय पर दवा लेनी चाहिए मीन्स इस सेंटेंस में आपको सलाह का भाव दिख रहा होगा। दवा समय पर लेनी चाहिए ये तो कोई एडवाइस ही कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास, मतलब आप लोगों को वर्ग में सही से बैठना चाहिए। यहाँ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का भाव आ रहा है, इसलिए शुड का यूज हुआ है। अब सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, यानी नैतिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग होगा। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इस सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज का बोध होता दिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। वी शुड नॉट टेल अ लाई, यानी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य का बोध कराता है। अब थर्ड यूजेज है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी संभावना की अभिव्यक्ति के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वी शुड विन द मैच, मीन्स हमें मैच जीतना चाहिए। इस सेंटेंस में मैच को जीतने की संभावना को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इट शुड रेन टुडे, यानी वर्षा आज होनी चाहिए। इस सेंटेंस में भी संभावना की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए शुड का प्रयोग होगा। तो रहा शुड के यूजेस के बारे में कि कब और किस परिस्थिति में हमें किसी भी सेंटेंस में शुड का प्रयोग करना है, इसी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब मैं आपको मस्ट के यूजेज के बारे में बताऊंगा। तो पहला यूज होगा फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कमांड, कंपल्सन, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी जोरदार सलाह, कमांड यानी आज्ञा, कंपल्शन यानी बाध्यता, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कड़ा निर्देश। इन सब की अभिव्यक्ति के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, मीन्स तुम्हें समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए। हम लोगों ने शुड के यूज में भी सलाह देने के केस में ऐसे ही सेंटेंस में शुड का प्रयोग किया था, जो कि कुछ ऐसा था। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस के भाव को समझिए। दोनों में सलाह देने का भाव आ रहा है, लेकिन जोरदार सलाह यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी अवश्य के केस में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे शुड की जगह। ओके, ठीक उसी तरह का भाव इस सेंटेंस में भी रहेगा। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी अभ्यर्थी को सारे सवाल का उत्तर अवश्य देना चाहिए। अब सेकेंड यूज को समझते हैं। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, यानी
स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। इन सब की अभिव्यक्ति के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए। यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कोई क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस में क्लियर है कि अधिक इंटेंसिटी यानी तीव्रता है, तो इन सब के लिए हम लोग शुड के बदले मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन इज हाई देन मस्ट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ शुड। मीन्स जब पॉसिबिलिटी यानी संभावना या कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की तीव्रता यानी इंटेंसिटी अधिक रहती है, तब शुड के बदले मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे ही मस्ट बी अ थीफ, वह एक चोर होना चाहिए। सी मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड, वह 40 वर्षीय होनी चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी की इंटेंसिटी क्या है? हाई है यानी अधिक है, इसलिए शुड के बदले मस्ट का प्रयोग होगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इन दोनों के यूजेज को कब और कैसे करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।